हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। साथियों, जैसे कि हिंदी की रोज इस समय क्लास होती है 12 बजे और उसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी की एक नई क्लास के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम बोलियां कहते हैं। तो फटाफट हमारे साथी बता दें कि अगर आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो फटाफट थम्स अप कर दें और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइव कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आपके दूसरे भी साथी लाइव आ सकें। तो आज हम साथियों बात करने वाले हैं बोलियों पे। काफी हमारे साथी लाइव हैं भी, आज थोड़ा विलंब हो गया आने में। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। त्यागी सोनम जी हैं, दीपिका हैं, निकिता हैं, कुमार सुनील हैं, कोस्टर राइडर हैं, अमृता शुक्ला हैं, वीना शिमरीवार हैं, निकिता तिवारी हैं, सुरभि श्रीवास्तव, जिया राणा, हर्ष सिंह, वंदना शर्मा, सुलेखा यादव। चलिए तो शुरू करते हैं, बिना समय गवाए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज साथियों हम बात करने वाले हैं बोलियों पे। किस पर बात करने वाले हैं? बोलियों पर बात करने वाले हैं। बोलियों पर बात करने से पहले साथियों अगर हम बात करें कि बोलियां आई कहां से, तो सबसे पहले हमारा अपभ्रंश है। देखिए, सबसे पहले साथियों अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले क्या आए थे? सबसे पहले अपभ्रंश आया था, है ना। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई थी? अपभ्रंश से हुई थी। तो जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश साथियों जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश के 6 भाग थे। अपभ्रंश के 6 भाग थे, ठीक है, ये हम आपको बता चुके। तो अपभ्रंश से क्या निकली थी? अपभ्रंश से जन्म हुआ था उपभाषाओं का। किसका? उपभाषाओं का। और हम पढ़ने वाले हैं हिंदी को। तो साथियों हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया? मुख्यतः 5 उपभाषाओं में बांटा गया। हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया? उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। अगर हम बात करें हिंदी की कितनी प्रादेशिक बोलियां हैं, तो उसमें आपको पता होगा हिंदी में साथियों 22 प्रादेशिक बोलियां, 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं, तो साथियों हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं, इस पर बात करेंगे। और उपभाषाओं को किसमें बांटा गया है? उपभाषाओं को बोलियों में बांटा गया है। किसमें? बोलियों में बांटा गया है। तो आज हम बात करेंगे बोलियों पर। किस पर? बोलियों पर। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, तो यहाँ पर साथियों हम क्या देख पा रहे हैं? हमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि अपभ्रंश से जन्म किसका हुआ? उपभाषाओं का। उपभाषाओं से जन्म किसका हुआ? बोलियों का। किसका? बोलियों का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे बोलियों को, यानी आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा होगा बोलियां हैं, है ना। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि वो भी टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस हमारे टॉपिक को कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रादेशिक भाषा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा। तो आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक तो हम पढ़ेंगे प्रादेशिक भाषा और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बोलियां। दूसरा टॉपिक बोलियां पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिंदी थी, हिंदी की साथियों 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया? तो 5 उपभाषाओं में बांटा गया। 5 उपभाषाओं में बांटा गया। अब ये 5 उपभाषाएं क्या थी? 5 उपभाषाएं क्या है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साथियों ये पहले प्रश्न बहुत पूछा जाता था, हालांकि अभी इस बार इससे प्रश्न नहीं बना है। लेकिन आप अगर लेखपाल का एग्जाम देते हो, टेट का देते हो, सुपर टेट का देते हो, तो निश्चित ही इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिंदी से कितनी भाषाओं ने जन्म लिया था, तो 5 उपभाषाओं ने जन्म लिया। सबसे पहले हम क्या कहते हैं? कहते हैं पश्चिमी हिंदी। क्या कहते हैं? सबसे पहली हिंदी है साथियों पश्चिमी हिंदी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं? दूसरी है पूर्वी हिंदी। क्या है? पूर्वी हिंदी, ठीक है। तीसरी हिंदी को क्या कहा जाता है? तीसरी हिंदी का पार्ट है साथियों
राजस्थानी हिंदी। क्या है? राजस्थानी हिंदी, है ना। राजस्थानी हिंदी के बाद है नेक्स्ट पार्ट हमारा पहाड़ी हिंदी। कौन सा है? पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है साथियों बिहारी हिंदी। क्या है? बिहारी हिंदी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हिंदी को कितनी उपभाषाओं में डिवाइड किया गया है? 1, 2, 3, 4, 5। हिंदी को 5 उपभाषाओं में डिवाइड किया गया। हिंदी को 5 उपभाषाओं में डिवाइड किया गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थान हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं? सॉरी, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? ये जो 5 हैं ये आपकी उपभाषाएं हैं। क्या है? उपभाषाएं हैं। अब एक उपभाषा के अंतर्गत 1 बोली आती है, 2 बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। इस तरह से उनका विभाजन किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी की, किसकी? पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ था? शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से, है ना। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। शौरसेनी अपभ्रंश सबसे बड़ा अपभ्रंश है। सबसे बड़ा अपभ्रंश कौन सा है? शौरसेनी अपभ्रंश है। दूसरा साथियों, राजस्थानी हिंदी का भी जन्म किससे हुआ था? शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, है ना, शौरसेनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ था? अर्धमागधी से, अर्धमागधी से, है ना, अर्धमागधी से, अर्धमागधी से। पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का किससे हुआ था? खस से। किससे? खस से। साथियों, बिहारी हिंदी की बात करें तो इसका जन्म हुआ था मागधी से, है ना, मागधी से। तो अपभ्रंश के 6 पार्ट होते हैं। अपभ्रंश के 6 पार्ट होते हैं। शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और खस। ये 4 तो आपको दिख रहे होंगे। 1, 2, 3, 4, है ना। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा साथियों 2 और होते हैं। महाराष्ट्री होता है और ब्राह्मण होता है। महाराष्ट्री से मराठी ने जन्म लिया था और ब्राह्मण से सिंधी और पंजाबी का जन्म हुआ था। सिंधी और पंजाबी का जन्म हुआ था। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं बच्चा, आप अपना काम कर दिए हो, बाकी कोई आए नहीं आए ये तो भाई उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप परेशान नहीं हुआ करो। आप अपना कर्म करते हैं। जैसे ये बताओ कि साथी हमारे कम आते हैं, ये सोच के हम पढ़ाना तो बंद नहीं कर देंगे, है ना। पहले हम आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि सिर्फ आप प्रश्न को देखकर ही टिक्का लगाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और बिहारी हिंदी है। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखिए जो पश्चिमी हिंदी है उसमें 5 बोलियां हैं। कितनी हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो सबसे पहला है बांगरू। कौन सी है? बांगरू, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हरियाणवी। हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है साथियों बुंदेली। कौन सी है? बुंदेली। ठीक है, बांगरू है, बुंदेली है, फिर इसके बाद साथियों है कौरवी, है ना। क्या है? कौरवी है। कौरवी की अगर हम बात करें तो कौरवी को क्या कहा जाता है? कौरवी को साथियों खड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। फिर इसके बाद साथियों क्या आता है? कन्नौजी आती है। क्या आती है? कन्नौजी आती है। और कन्नौजी के बाद आपकी क्या आती है? ब्रज भाषा आती है। क्या आती है? ब्रज भाषा आती है। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो कौन सी है? बांगरू है, बुंदेली है, कौरवी है, कन्नौजी है और ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा को ब्रज बुली भी कहते हैं। ब्रज भाषा को ब्रज बुली कहते हैं। ब्रज कोई भाषा नहीं थी,
ब्रज एक बोली थी जिसको ब्रज बुली कहा जाता था। ब्रज भाषा कोई भाषा नहीं थी, इसको ब्रज बुली कहा जाता था, जो कि एक बोली का नाम था। लेकिन इसमें कृष्ण भक्ति में इतना काव्य सृजन हुआ, इतना अधिक काव्य सृजन हुआ साथियों, कि यह हमारी बोली से हटकर क्या बन गई, भाषा बन गई। देखिए, खड़ी बोली अभी तक खड़ी बोली ही है, खड़ी बोली अभी तक खड़ी बोली ही है, लेकिन जो हमारी ब्रज बोली थी उसका नाम ब्रज भाषा पड़ गया। क्यों? क्योंकि इतना अधिक काव्य सृजन हुआ, इतना अधिक काव्य सृजन हुआ कि वही हमारी जो ब्रज बोली थी वही ब्रज भाषा कहलाई। क्या कहलाई? ब्रज भाषा कहलाई। ठीक है, चलिए यहां तक आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों दूसरा है हमारी पूर्वी हिंदी। क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में साथियों 3 है। पूर्वी हिंदी में कितनी है? 3 है। पूर्वी हिंदी में कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है साथियों अवधि। कौन सी है? अवधि है। दूसरी कौन सी है? बघेली है। तीसरी आपकी कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पूर्वी हिंदी है वो पूर्वी तरफ बोली जाती है, पूर्वी भाग में बोली जाती है। कौन कौन से? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब आगे आ जाइए राजस्थानी। राजस्थानी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। राजस्थानी हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो याद रखना राजस्थानी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, कौन कहां बोली जाती है बताएंगे। तो कौन कौन सी है साथियों? मारवाड़ी है ना, एक सेकंड, मारवाड़ी। ठीक है, फिर साथियों कौन सी है? देखिए, अगर हम बात करें अपने राजस्थान की भाग की, राजस्थान, तो जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा होगा है ना, वहां पर कोई और बोली बोली जाती है। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर कोई और बोली बोली जाती है। जो उत्तरी भाग है वहां पर कोई और बोली बोली जाती है। दक्षिणी भाग में कोई और बोली बोली जाती है, यानी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। इसी तरह राजस्थान का विभाजन, इसी तरह से राजस्थान में बोलियों का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? मारवाड़ी याद रखना है। ठीक है, दूसरा मालवी। ठीक है, तो फिर आपकी जयपुरिया, फिर आपकी है साथियों मेवाती। क्या है? मेवाती। ठीक है, कितनी है? 4 है। अब आगे आ जाइए पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसा है जो स्टार्टिंग का क्षेत्र है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कुमाऊनी। क्या कहते हैं? कुमाऊनी कहते हैं। दूसरा साथियों क्या है? गढ़वाली है, जिसका क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र है। तो अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी को, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी कुमाऊं क्षेत्र की है, यानी स्टार्टिंग क्षेत्र की है। गढ़वाली हमारे आंतरिक भाग की है ना। पहाड़ी क्षेत्र को भी, जो हमारा प्रारंभिक पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कुमाऊं आ जाता है, जो आंतरिक है उसमें गढ़वाल आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे साथियों बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं। कितनी हैं? 3 है। कौन सा है? सबसे पहली है साथियों भोजपुरी। कौन सी है? भोजपुरी है। दूसरी है आपकी मैथिली और तीसरी है साथियों मगही। क्या है? मगही। ठीक है, तो ये आपकी बोलियां हैं। क्या हैं? बोलियां हैं। ठीक है, क्या है साथियों? बोलियां हैं। भाई कहां से बफरिंग हो रहा है? यहाँ तो सब क्लियर है। बफरिंग नहीं हो रहा है, सब क्लियर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इनको जब याद करते हैं तो प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है कि निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, या निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो जब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं या
4 बोलियां दी जाएंगी, आपको पश्चिमी छांटना होगा। 3 बोलियां दी जाएंगी, आपको पूर्वी छांटना होगा। तो इस तरह से क्या होता है, फिर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए साथियों ट्रिक्स याद रखिए। इसके लिए क्या याद रखिए, ट्रिक्स याद रखिए। क्या ट्रिक्स है, देखिए। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। किसकी बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी की। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी की, 5 बोलियां है ना। फिर हम साथियों बात करेंगे राजस्थानी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की। फिर साथियों हम बात करेंगे पहाड़ी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की। और इसके बाद हम बात करेंगे बिहारी हिंदी की। किसकी, बिहारी हिंदी की, बिहारी हिंदी की। तो ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, है ना। ये क्या है, ये आपकी उपभाषाएं हैं। याद रखिएगा, अभी ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के बाद ये सभी चीजें आपको कंठस्थ होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसके लिए कौन सी ट्रिक बनी है ना। चलिए सबसे पहले साथियों हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप सभी का एक एक अक्षर उठा लो। यानी सभी जितने भी आपकी बोलियां हैं, सभी बोलियों का आप एक अक्षर उठा उठा के क्या बना लो, एक ट्रिक बना लो। क्या बना लो, एक ट्रिक बना लो। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ का बा उठा लो। क्या उठा लो, यहाँ का बा उठा लो, है ना। फिर यहाँ का आप क्या उठा लो, यहाँ का बू उठा लो। तो क्या हो गया, बाबू हो गया। क्या हो गया, बाबू हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद क उठा लो, और क्या हो गया, का उठा लो, ब्रा उठा लो। ठीक है, का उठा लो और ब्रा उठा लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाबू क कब्र। यानी यहाँ पर साथियों जो पहली है आपकी पश्चिमी हिंदी की ट्रिक क्या बनी है, बाबू क कब्र। क्या बन गई है, बाबू को कब्र। तो पहली ट्रिक हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी की, बाबू को कब्र। याद रखिएगा, अभी पीछे सब कुछ बताने वाले हैं। बाबू को कब्र, ठीक है। जहां पर हम बा से, बा का अर्थ है बागरू, बू का अर्थ है बूंदेली, क का अर्थ है कौरवी, का अर्थ है कन्नौजी और ब्रा का अर्थ है ब्रज भाषा। ब्रा का अर्थ है ब्रज भाषा। ठीक है, बात यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम पूर्वी हिंदी की ओर। किसकी ओर, पूर्वी हिंदी की ओर। पूर्वी हिंदी, आपने पूर्वी से क्या ले लो, पूर्व। क्या है, पूर्व। जब हम दिशाओं को पढ़ते हैं तो पूर्व का नाम सबसे पहले आता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे ही तो कहते हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यानी जो दिशाओं में हम क्या देखते हैं कि पूर्व सबसे पहले आता है। आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर जब पूर्वी हिंदी की बात हो तो आप इंग्लिश अल्फाबेट याद रखिए। क्या याद रखिए, इंग्लिश अल्फाबेट याद रखिए। क्या होता है, ए, दूसरा बी, तीसरा सी ना। यानी पूर्वी हिंदी में हमें क्या याद रखना है, पूर्वी हिंदी में साथियों हमें अल्फाबेट याद रखना है। इंग्लिश अल्फाबेट याद रखना है, ए बी सी। क्या याद रखना है, ए बी सी याद रखना है। ठीक है, जो काफी हमारे साथी जो पहले से जुड़े हैं उनको ये सब चीजें याद होंगी। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर साथियों हम क्या करते हैं, क्या है कि जहां पर जो ए है वो किसको बताती है, ए बताती है अवधि को। किसको बताती है, ए बताती है, ए फॉर अवधि, बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। ए फॉर अवधि, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर आपकी 3 भाषाएं हैं या 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी में, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं राजस्थानी हिंदी के। राजस्थानी हिंदी के बताने से पहले साथियों इसमें क्या है, थोड़ा साथियों इसमें समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये भी आपका बड़ा वर्ड है, हाँ, और ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इसमें क्या लिखा है, पू लिखा है। तो याद रखना इसमें क्या हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया। जयपुरिया में पूर्वी राजस्थान हो गया। यानी जो जयपुरिया है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। जयपुरिया राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है, करेक्ट ना। ठीक, तो जयपुरिया में आपका क्या है, सबसे बड़ा है। मारवाड़ी भी सबसे बड़ा है। तो याद रखना मारवाड़ी कहाँ बोली जाती होगी,
ये आपके पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े वर्ण हैं तो पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है। जयपुरिया अगर पूर्वी में बोली जाती है तो मारवाड़ी हमारी पश्चिम में बोली जाएगी, मारवाड़ी हमारी पश्चिम में बोली जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा है मेवाती। क्या लिखा है? मेवाती। यानी ती से हमने क्या पकड़ लिया भाई, ती से हमने पकड़ लिया, ये हमारे उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। तो याद रखिएगा मालवी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। समझ आ गया? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी बातें समझ आ गई होंगी। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना साथियों, जयपुरिया को ढूंढाड़ी कहा जाता है। जयपुरिया को ढूंढाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी कहा जाता है, ढूंढाड़ी कहा जाता है, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी कहा जाता है। ठीक है, ढूंढाड़ी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भी इसके पहले पहले वर्ड को उठा के एक ट्रिक बना लो। क्या बन जाएगी? मामा। क्या हो जाएगा? मामा जमे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामा जमे हो जाएगा। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, जा से जयपुरिया, में से मेवाती। तो साथियों क्या हो गया? मारवाड़ी हो गया, मालवी हो गया, जयपुरिया हो गया, मेवाती हो गया। मेवाती उत्तरी, जयपुरिया पूर्वी, मालवी दक्षिण। देखिए मेवाती में भी 3 है, मालवी में भी 3 है, तो मेवाती में उत्तरी हो गया तो मालवी में दक्षिणी हो जाएगा। मेवाती में आपका उत्तरी हो गया तो मालवी में दक्षिणी हो जाएगा। जयपुरिया में आपका पूर्वी हो गया तो मारवाड़ी में पश्चिमी हो जाएगा। क्या होगा? मारवाड़ी में पश्चिमी हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। आगे देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? पहाड़ी हिंदी के 2 पार्ट हैं। पहाड़ी हिंदी के 2 पार्ट है ना? पहाड़ी हिंदी के 2 भाग हैं। एक का नाम है कुमाऊनी, दूसरी है गढ़वाली। एक का नाम है कुमाऊनी, दूसरी का नाम है गढ़वाली। तो इसके लिए आप चाहो तो क्या करो, ट्रिक बना लो। क्या? गढ़ कुआं, कुआं गढ़ा। क्या हो जाएगा? कुआं गढ़ा। क्या हो जाएगा? कुआं गढ़ा, है ना? कुआं गढ़ा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो गया? कुमाऊनी और गढ़वाली बना। क्या बना? कुमाऊनी और गढ़वाली बना। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो गया साथियों? कुमाऊनी और गढ़वाली हो गया। ठीक है, बहुत अभी आगे और भी कई चीजें बताने वाले हैं। पहले एक एक चीज को देख लीजिए, एक एक चीज को समझ लीजिए, फिर आगे आने वाले समय में जब इससे बात बताएंगे तो आपको इनका क्षेत्र बताएंगे, है ना? तो सारी बातें होंगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आगे देखिए, आगे हम क्या देखते हैं? बिहारी हिंदी, है ना? बिहारी हिंदी में क्या है? एक तो भोजपुरी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिहार की साहित्यिक, बिहार का काव्य सृजन किस भाषा में किया जाता है या बिहार की साहित्यिक भाषा क्या है, तो आपने देखा होगा जो बिहार का साहित्य है, यानी जो गाने वाने आते हैं वो भोजपुरी में आते हैं। तो हम क्या कहेंगे? बिहार की साहित्यिक भाषा हमारी भोजपुरी है। बिहार की साहित्यिक भाषा हमारी भोजपुरी भी है, हाँ। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहले आपका क्या हो गया? भोज हो गया। क्या हो गया? भोज हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? मैथिली यानी मैं हो गया। और तीसरी से आप माँ ले लीजिए, यानी यहाँ पर आपका क्या हो गया? भोज मैम हो गया। कौन सी मैम हो गया? भोज मैम बन गया, है ना? क्या बना? भोज मैम बन गया। तो साथियों पश्चिमी हिंदी की ट्रिक, बाबू को कब्र, बाबू को कब्र। पूरब दिशा है, पूरब दिशा है, एबीसी, पूरब दिशा है स्टार्टिंग की, तो क्या कहेंगे? कहेंगे एबीसी। क्या कहेंगे? एबीसी। तीसरी बात कर लेते हैं, राजस्थानी हिंदी। किसकी बात करेंगे? राजस्थानी हिंदी। साथियों राजस्थान की विशेषता है कि वहां पर अगर कोई पहुंच जाए तो उसका बहुत सम्मान करते हैं लोग, बहुत आदर सत्कार करते हैं। राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि हर इंसान अच्छा होता है, लेकिन राजस्थान की विशेषता है कि वहां के लोग चाहे भले ही उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हो, खाने पीने की इतना आडंबर ना हो, खाने पीने का इतना अंबार ना लगा हो, लेकिन अगर आप पहुंच गए तो आपकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखेंगे।
ऐसे होते हैं हमारे राजस्थान के लोग। तो राजस्थान में क्या कह रहा है, राजस्थान, ऊपर से राजस्थान में कौन पहुंच गए, मामा पहुंच गए। कौन पहुंचा, मामा पहुंच गए। तो मामा का वैसे भी सत्कार मम्मी बहुत करती है ना, कोई और आए तो उसको चाहे पानी भी ना पूछे, लेकिन अगर मामा पहुंच गए तो मामा का आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप याद रखो, अगर मामा का सत्कार कर देंगे तो भाई मामा तो टिक जाएंगे ना, जम जाएंगे। तो राजस्थान में जब मामा पहुंचते हैं तो वहां जम जाते हैं, क्या करते हैं, जम जाते हैं। तो राजस्थान का याद रखिए, मामा जमे। राजस्थान का क्या हो जाएगा, मामा जमे हो जाएगा। राजस्थान का क्या होगा साथियों, मामा जमे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर पहाड़ी हिंदी। पहाड़ों पर जो कुआं होता है, कुआं खोदना बहुत ही मुश्किल होता है। पहाड़ों पर साथियों जो कुआं खोदना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए पहाड़ी को क्या कहा गया, कुआं गड़ा। कुआं गड़ा यानी वहां पर जो कुआं गड़ना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, जिनको तोड़कर कुआं लगाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो याद रखना, पहाड़ी हिंदी के दो पार्ट होते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कौन से होते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, हमें लगता है आपकी खातिरदारी की नहीं जाती है ना शिवम। शिवम भाई की भाई खातिरदारी राजस्थान में नहीं होती है, इसीलिए कहते नहीं वहां के लोग बहुत नालायक होते हैं। ऐसा नहीं है, हर इंसान नालायक नहीं होता है। हर तक देखिए कॉम्बिनेशन में होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग गंदे भी होते हैं, हर जगह भाई। जैसे आपने सुना होगा, सुख के बाद दुख आते हैं, दुख के बाद सुख आते हैं ना। तो ऐसे भी ये तो एक, अगर दुनिया में सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तब तो कह सकते हैं दुनिया ही बदल जाएगी। अगर सब लोग अच्छे हो जाए तो राम राज्य हो जाएगा, कलयुग की जगह सतयुग हो जाएगा, है ना। तो हर जगह अच्छाई है तो बुराई है, इसी से तो पृथ्वी टिकी हुई है। इसीलिए पृथ्वी टिकी हुई है कि कॉम्बिनेशन में ढालना पड़ता है ना। सारे लोग अच्छे और बुरे नहीं होते हैं, वहां की प्रकृति है, ज्यादातर लोग वहां के अच्छे होते हैं। चलिए आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगला आ जाइए बिहारी। तो हमने आपको क्या बताया है कि बिहार का साहित्य सृजन हमारा भोजपुरी में होता है मोस्टली। आपने सुना होगा कि जो बिहार के गाने आते हैं भोजपुरी में आते हैं, और आपको बड़ा आनंद आता है ना भोजपुरी सुनते हुए। तो इसीलिए कहा गया है भोजपुरी, यानी जो बिहारी है, बिहारी हिंदी की क्या ट्रिक है, भोज मैम। क्या है बच्चा, भोज मैम। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। सुरेश जी, आप, हमें पता है कल आप कह रहे थे कि हम उत्तराखंड से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो राजस्थान, जो हमारी भाषाएं हैं, जो हिंदी भाषा है, उसको 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, हिंदी है, सॉरी पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, और बिहारी हिंदी है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवाते हैं, फटाफट बताना है आपको। तो यहाँ पर बताइए, सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी। फटाफट बताइए पश्चिमी हिंदी का ट्रिक क्या है। तो आप कहोगे सोना बाबू है, क्या है, हाँ भाई आपका सोना बाबू है। तो आप क्या कहोगे, बाम्बू को कब्र। क्या है, बाम्बू को कब्र, यानी बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है, सॉरी कौरवी है, कन्नौजी है, और ब्रज भाषा है। ठीक है, 2-4 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। तो बांगरू है, बास्ते बांगरू, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ठीक है, पूर्वी हिंदी पूर्व दिशा होती है, तो इसको इंग्लिश अल्फाबेट से शुरू करेंगे। ट्रिक है ABC। ABC का अर्थ है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका अर्थ क्या है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्लियर, चलिए आगे। अगला है साथियों राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, जब मामा जाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार होता है। तो मामा क्या होते हैं, चपक जाते हैं, वहां जाकर जम जाते हैं। तो इसका साथियों क्या होगा, मामा जमे। क्या होगा, मामा जमे। जमे से मेवाती होगी, और जा से आपकी जयपुरिया होगी। तो जयपुरिया पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, मेवाती उत्तरी हिस्से में बोली जाती है। ठीक है, मारवाड़ी आपकी पश्चिमी, अगर ये पूर्वी में बोली जाएगी तो मारवाड़ी पश्चिमी में बोली जाएगी। मेवाती साथियों उत्तरी हिस्से में बोली जाती है, तो मालवी आपके दक्षिणी हिस्से में बोली जाएगी। कहाँ बोली जाएगी, दक्षिणी हिस्से में
बोली जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहाड़ी हिंदी, तो जल्दी से बताइए भाई पहाड़ी हिंदी के विषय में तो आप क्या कहोगे? भैया वहां के हमारे सुरेश भाई हैं, तो आप क्या कहोगे कि वहां पर कुआं गढ़ना मुश्किल होता है, वहां पर कुआं गढ़ना मुश्किल होता है। तो बिहारी की कौन सी है? कुमाऊनी और गढ़वाली। कौन सी है? कुमाऊनी और गढ़वाली, यानी कुआं गढ़ना। क्या हमने आपको बताया था? हम भी भाई भूल जाते हैं, हमने क्या बताया था आपको ट्रिक? कुआं गढ़, कुआं से कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली से गढ़वाल हो गया, गढ़वाली से गढ़वाल हो गया, तो क्या हो जाएगा? कुआं गढ़। क्या हो जाएगा साथियों? कुआं गढ़। ठीक है, चलिए आगे। अगला बात करते हैं हम बिहारी हिंदी। क्या करेंगे? बिहारी हिंदी। तो बिहार की साहित्यिक भाषा भोज, तो इसकी ट्रिक क्या है बच्चा? भोज मैम। क्या है? भोज मैम। भोज से भोजपुरी, मैं से मैथिली, माँ से मगही, माँ से मगही। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए हम बात करते हैं इनके क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं इनके केंद्र की। अच्छा, आप सुरेश जी की वाइफ हो? आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं। चलिए भाई, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि साथियों इस तरह से इनके क्या है, ये इनके क्षेत्र हैं बोलियों के। अब हम बात करते हैं बोलियों के केंद्र। ध्यान दीजिएगा, कभी प्रश्न बोलियों के केंद्र से भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बांगरू की अगर हम बात करें तो इसका केंद्र कहाँ होगा? हरियाणा होगा। क्या होगा? इसका केंद्र हरियाणा हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं बुंदेली। किसकी? बुंदेली। तो बुंदेली का केंद्र कहाँ हो जाएगा साथियों? बुंदेलखंड हो जाएगा। क्या होगा? बुंदेलखंड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। आगे देखिए कौरवी। कौरवी की बात करें तो साथियों जो कौरवी भाषा थी, पहले इसका नाम कौरवी के नाम से जाना जाता था। कौरवी भाषा को पहले कौरवी बोली के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये कुरु की बोली थी, कुरुक्षेत्र की बोली थी। कहाँ की थी? कुरु की बोली थी, यानी कुरुक्षेत्र की बोली थी, तो इसे कौरवी कहा जाता था। कौरवी क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र की बोली थी, तो साथियों इसको कुरु कौरवी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम खड़ी बोली हो गया, क्योंकि इसका व्यापक प्रयोग हो गया। ये भाषा अपने आप के अस्तित्व को लेकर खड़ी हो गई। ये भाषा अपने अस्तित्व को लेकर खड़ी हो गई, इसीलिए इसको क्या कहा गया? खड़ी बोली कहा गया। तो खड़ी बोली पहले किस नाम से जानी जाती थी? कौरवी के नाम से जानी जाती थी। अब इसको किस नाम से जानते हैं? तो साथियों अब इसको खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए आगे आ जाइए। कन्नौजी। कन्नौजी का केंद्र, ये जो बता रहे हैं ये सब आपके क्या है? केंद्र हैं। क्या है? केंद्र हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों कन्नौजी का केंद्र क्या है, तो हमारे कुछ साथी बता देंगे कि कन्नौजी भाषा का केंद्र कन्नौज है। अगर आपने कहीं कन्नौज कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने मेरे प्यारे साथियों कन्नौजी का केंद्र कन्नौज कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा भाई क्यों गलत होगा? चलिए बताते हैं। क्योंकि जो कन्नौजी है उसका गढ़ साथियों उसका केंद्र क्या है? फर्रुखाबाद है। क्या है? फर्रुखाबाद है। ठीक है, क्या है? क्या है साथियों? फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए कन्नौजी बोली का जो केंद्र है वो फर्रुखाबाद है। क्या है? फर्रुखाबाद है। लेकिन आजकल सभी जगह व्यापक रूप से मोस्टली हम खड़ी बोली का प्रयोग कर लेते हैं। चाहे कोई बोली बोलने वाला हो, खड़ी बोली का जानकार होता है, क्योंकि मोस्टली आजकल जो सभी जगह पर प्रयोग हो रही है वह हमारी बोली खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली का प्रयोग हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा कह सकते हैं अधिकांश जनता जो हमारे उत्तर भारत की है, मध्य भारत की है, मोस्टली खड़ी बोली का प्रयोग करती है। खड़ी बोली का प्रयोग या खड़ी बोली को जनमानस आसानी से समझ लेता है। और खड़ी बोली क्या है? जो बोली हम बोल रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंड के भी साथी हमारी आप बात समझ रहे होंगे, है ना। जो एमपी के होते हैं वो भी समझ लेंगे, जो हमारे यूपी के होंगे वो भी समझ लेंगे। तो ये जो बोली है उसको हम क्या कहेंगे? वही साथियों हमारी खड़ी बोली होती है, वही हमारी खड़ी बोली होती है। ठीक है, चलिए आइए। अब साथियों ब्रज भाषा। आपने ब्रज भाषा का नाम सुना होगा, बताया था कि जो ब्रज भाषा है वो कृष्ण से रिलेटेड है। जो ब्रज भाषा है
वह हमारे कृष्ण साहित्य से रिलेटेड है। यानी जो ब्रज भाषा होगी वह कृष्ण के क्षेत्र की होगी, जो ब्रज भाषा होगी वह कृष्ण के क्षेत्र की होगी। तो कृष्ण हमारे किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो साथियों इसका सेंटर क्या है? मथुरा है। इसका सेंटर क्या है? मथुरा है। सभी को समझ आ गया होगा? फटाफट कमेंट करिए। सभी को समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात? सभी को यहाँ तक बात समझ आ गई है? किसी को कोई अगर दिक्कत है तो फटाफट कमेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्रज भाषा है उसका केंद्र मथुरा है। ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारी अवधि। अवधि, तो अवधि का जो सेंटर है, अवधि का जो सेंटर है वो क्या है? ये अयोध्या है। क्या है? अयोध्या या अवध है। क्या है? अयोध्या या अवध है। भाई वही अवध जहाँ के श्री राम निवासी थे। श्री राम हमारे अयोध्या क्षेत्र के निवासी थे। तो याद रखिएगा, अवधी भाषा का केंद्र, अवधी भाषा का केंद्र साथियों क्या है? अयोध्या है। क्या है? अयोध्या है। दूसरा आ जाइए बघेली। अब जब बघेली से आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि बघेली कहाँ की भाषा होगी, बघेली कहाँ की भाषा होगी, तो साथियों जो बघेली है वो हमारे रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर? रीवा क्षेत्र में बोली जाती है ना। रीवा उसका केंद्र है। रीवा क्या है? केंद्र है ना। रीवा उसका केंद्र है। आगे आ जाइए, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसका केंद्र क्या है साथियों? इसका केंद्र स्वयं का छत्तीसगढ़ है। इसका केंद्र क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो अवधि अयोध्या केंद्र है, बघेली का रीवा केंद्र है, छत्तीसगढ़ी का छत्तीसगढ़ केंद्र है। छत्तीसगढ़ी का छत्तीसगढ़ केंद्र है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा कुछ ज्यादा सटा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। कुमाऊनी का क्षेत्र कहाँ है? कुमाऊं। क्या है? कुमाऊं। इसको समझने की, भाई इसको याद करने की क्या जरूरत, सब कुछ नाम में लिखा है। कुमाऊनी का कुमाऊं, कुमाऊनी का क्या हो जाएगा? कुमाऊं हो जाएगा। और साथियों गढ़वाली का क्या हो जाएगा? गढ़वाल हो जाएगा, है ना। तो ये तो याद करना नहीं, दोनों नाम में ही छुपे हैं। कुमाऊनी कुमाऊं, कुमाऊनी कुमाऊं, और गढ़वाली गढ़वाल, गढ़वाली गढ़वाल। ठीक है, पक्का ना? यहाँ तक बातें समझ आ गई? फटाफट कमेंट करिए, थम्स अप करिए जल्दी से। अगर यहाँ तक बातें समझ आ गई हो तो फटाफट कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा तिवारी। चलिए भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो साथियों जो कुमाऊनी है वो कुमाऊं में पढ़ाया, सॉरी कुमाऊनी है वो कुमाऊं में बोली जाती है, यानी कुमाऊं की कुमाऊं क्षेत्र की बोली है। और जो गढ़वाली है वो हमारे गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। क्या है? गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। ये समझ आ गया? अब आ जाइए, अब थोड़ा लेके चलते हैं आपको इतर। इतर जानते हो ना? इधर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर साथियों है भोजपुरी, है ना। भोजपुरी, तो भोजपुरी का सेंटर आपका क्या है? भोजपुर है। क्या है? भोजपुर। बिहार का भोजपुर इसका सेंटर है। भोजपुरी का सेंटर भोजपुर है। भोजपुरी का सेंटर साथियों क्या है? भोजपुर है। ठीक है, क्या है? भोजपुर है। भाई आप लोग, जो लोग हमारे साथी देर से आते हैं, कृपया वो टाइम से आ जाया करें, हमें उनका इंतजार रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भोजपुरी का सेंटर भोजपुर रहता है। सेंटर मतलब केंद्र, है ना। मैथिली का क्या रहता है आपका? मिथिला रहता है। क्या रहता है? मिथिला रहता है। और मगही का हमारा मगध रहता है। जहां पर पुराना हमारा मगध है ना, तो जो पुराना मगध है वही हमारा मगही का सेंटर रहता था। उसी को हम क्या कहते हैं? मगहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मगहर कहते हैं, है ना। मगहर कहते हैं। बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया। भोजपुरी का सेंटर भोजपुर, वेरी गुड। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया?
मिथिला, वेरी गुड। हाँ, भोजपुर भाई बिहार में है, भोजपुर बिहार में है, ठीक है। चलिए, मगहर, नो दिक्कत। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं साथियों, राजस्थान हमारा छूट रहा है ना, तो एक पेज ले लेते हैं, अब राजस्थान के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 4 थे ना, हमने आपको ट्रिक क्या बताई, मामा जमे, ठीक है। में से आपका मेवाती है, तो मेवाती कहाँ बोली जाएगी, उत्तर राजस्थान में, ठीक है। जा से क्या हो गया, जयपुरिया हो गया, जयपुरिया हो गया। जयपुरिया कहाँ बोली जाएगी, जयपुरिया साथियों बोली जाएगी पूर्वी राजस्थान में। कहाँ बोली जाएगी, पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी, है ना। अब देखिए मामा, दूसरे माँ कौन थे, तो एक माँ से था मारवाड़ी, एक माँ से था मारवाड़ी, और दूसरी माँ से क्या था, दूसरी माँ से था मालवी, है ना, यही तो था मालवी। तो मारवाड़ी हमने क्या बताया था, जयपुरिया में 5 है, तो मारवाड़ी समान रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी राजस्थान में बोला जाता है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाएगी। जबकि मालवी हमारी कहाँ बोली जाएगी, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाएगी। कहाँ पर, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाएगी, है ना, बहुत बढ़िया, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना सभी साथियों। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनका केंद्र के बारे में, इसके केंद्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, जयपुरिया का सेंटर क्या रहेगा, जयपुर रहेगा। जयपुरिया का सेंटर क्या रहेगा साथियों, जयपुर रहेगा। बोलिए, जयपुरिया का सेंटर जयपुर रहेगा। मामा जमे, बहुत अच्छा। तो जयपुरिया का सेंटर क्या रहेगा, जयपुर रहेगा, है ना। अब आ जाओ मालवी, मालवी का क्षेत्र हमारा मालवा रहेगा। क्या रहेगा, मारवा रहेगा, मालवा रहेगा। मारवाड़ी क्षेत्र का क्या रहेगा, मारवाड़ रहेगा, मारवाड़ क्षेत्र, है ना, मारवाड़ क्षेत्र रहेगा। और इसका क्या रहेगा, इसका उत्तरी भाग क्या कहा जाता है, उत्तरी भाग कहा जाता है ना। तो ये साथियों हमारे राजस्थान के केंद्र स्थान थे। क्या थे, राजस्थान के केंद्र स्थान थे, जिनमें राजस्थान में जिस हिस्से में जो बोला जाता था वो हमने आपको यहाँ पर कवर कराया। अब आज हम आपको साथियों कुछ और भी पढ़ाने वाले थे, लेकिन क्योंकि समय हो रहा है, अगर ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो इसको हम पूरा नहीं करवा पाएंगे, इसीलिए आगे की बात, आगे की क्लास अभी नहीं करेंगे। आगे की जो क्लास थी उसको दिखा देते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले थे प्रादेशिक भाषाएं, तो जो प्रादेशिक भाषा होगी उसको हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रादेशिक भाषा के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ भाषा को उठाने वाले और भाषा को, हिंदी भाषा को किस तरह से एक आयाम दिया गया उसके विषय में बात करेंगे। तो जो ये प्रादेशिक भाषा है इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ, जिसका नाम है हिंदी की प्रादेशिक भाषा, जिसका नाम है प्रादेशिक भाषाएं। सिर्फ प्रादेशिक भाषाओं की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे कि प्रादेशिक भाषाएं कितनी हैं और उन्हें कहाँ रखा गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।